students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and this is a semester 2. Okay, इसके पहले जितने हमने वीडियोस देखे थे 5th स्टैंडर्ड के पूरे हमने 8 लेसन्स उसमें पढ़े हैं, वो सेमिस्टर 1 था. ठीक है, मतलब बिफोर जो फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होती है ना, उसमें वो पूरे सब्जेक्ट्स पूरे जो लेसन थे वो सेमिस्टर 1 के थे. अभी सेमिस्टर 2 जो लास्ट एग्जाम होती है, सेकंड टर्म जो होती है, उसमें ये जो सेमिस्टर 2 की बुक होती है, ठीक है, तो उसके लेसन आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेसन है सेमिस्टर 2 का फर्स्ट लेसन, द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स. ओके, द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स मतलब जो गरम सैंड मीन्स जो है मिट्टी है ना, तो हॉट सैंड मतलब गरम जो मिट्टी होती है उसकी वो जमीन. ठीक है, मतलब जहाँ जिस जमीन पे गरम जो मिट्टी होती है वो कैसे होती है, हॉट होती है, गरम होती है. ठीक है, तो उस लैंड को, उस जमीन को या उस एरिया को, उस प्लेस को, उस रीजन को क्या कहते हैं. ठीक है, तो ये हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. इसमें हम देखेंगे व्हाट इज अ डेजर्ट, है ना, नेम द डेजर्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, भारत में कौन से मतलब जो डेजर्ट है उनके नेम आज हम इस लेसन में जानेंगे. और हम इसमें पहले ये जानेंगे कि डेजर्ट क्या होता है ना, व्हाट इज डेजर्ट. उसके बाद हम जानेंगे व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट में कैमल्स होते हैं, कैमल्स मीन्स जो ऊंट जो एनिमल है ना, वो वहाँ ज्यादातर पाले जाते हैं, वहीं पे वो एनिमल आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं. तो उनको उस एरिया में या उस रीजन में शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, मतलब डेजर्ट का शिप, जहाज, है ना. तो क्यों कहा जाता है उनको वहां पे शिप ऑफ द डेजर्ट, ये भी आज हम इस लेसन में जानने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Desert bring to mind vast stretches of large wavy sand hills called sand dunes, bright scorching sun and no water. पहली जो डेफिनेशन बताई है कि जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट में मतलब वहाँ का जो एरिया है वो कैसे होता है, बहुत ही लार्ज और स्ट्रेचेस ऑफ लार्ज एरिया होता है, और वहाँ पे सैंड हिली मतलब हिल्स होते हैं. ठीक है, मिट्टी के सैंड्स के बड़े बड़े मतलब ऐसे टेकड़ियाँ वगैरह जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है. और ऐसे जगह को या वहाँ की जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा सन मतलब सूरज की रोशनी मतलब धूप ज्यादा होती है, गर्मी सब बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ पे पानी नहीं होता है. ठीक है, नो वाटर, वहाँ पे वाटर नहीं होता है. तो ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वाळवंट कहते हैं. मतलब जहाँ पे हर तरफ आपको मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत देखने को मिलती है ना. आपने कभी मूवीज में, टीवी में वगैरह से देखे होंगे ऐसी प्लेसेस, जैसे राजस्थान, नाम आपने सुना होगा, राजस्थान एक रीजन है, वहाँ पे वो क्या है, एक डेजर्ट है राजस्थान, जहाँ पे हर तरफ क्या होती है, सैंड होती है. ठीक है, और वहाँ पे आपको कैमल्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे. राजस्थान को डेजर्ट कहते हैं, मतलब वो एक वाळवंट ही है. ठीक है, तो वहाँ पे पानी नहीं होता है. बट नॉट ऑल डेजर्ट्स आर लाइक दिस, लेकिन सारे डेजर्ट उस तरीके से नहीं होते हैं. You may be surprised to know that there are deserts that do not have sand at all, while some deserts are not hot at all. मतलब ऐसे भी कुछ डेजर्ट है जो जान के आप सरप्राइज होंगे कि उस डेजर्ट में मतलब सैंड नहीं होती है, रेत नहीं होती है, और वहाँ पे गर्माहट मतलब हॉटनेस भी नहीं होती है. ठीक है, तो ऐसे भी कुछ डेजर्ट्स है. Many types of plants and animals are found in deserts. कुछ अलग अलग टाइप के प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो भी हमें वहाँ देखने को डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट इज अ डेजर्ट. Deserts are areas that get very little rainfall in a year and where living conditions are very harsh. There is very little vegetation in a desert.
डेजर्ट का जो एरिया है वो बहुत ही मतलब उस एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है, रेनफॉल ज्यादा नहीं होता है वहां पे, ठीक है। साल में एक बार दो बार ऐसे मतलब बहुत ही कम ऐसे साल भर में वहां पे बारिश होती है। और वहाँ की जो कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही हार्श है। देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन इन अ डेजर्ट, उस डेजर्ट में बहुत ही कम ऐसी वनस्पति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेयर आर द डेजर्ट सिचुएटेड। डेजर्ट जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। डेजर्ट्स कवर अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड एंड दे आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। जो डेजर्ट्स है उसने अर्थ पर की जितनी टोटल जमीन है, लैंड है, उनमें से 1/5 जो अर्थ का पार्ट है उतने इसमें पूरा क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। और वो ये जो डेजर्ट है हर एक कॉन्टिनेंट्स में है। कॉन्टिनेंट मीन्स जो खंड कितने टोटल है, 7 है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स है। वो सारे 7 कॉन्टिनेंट्स में एक एक तो भी डेजर्ट्स वहाँ पे है ही, हर एक कॉन्टिनेंट्स में है, ठीक है। देयर आर अबाउट 20 डेजर्ट्स इन दी वर्ल्ड। अपनी पूरी दुनिया में टोटल कितने डेजर्ट्स है, 20 है, मतलब 7 खंडों में कुछ ज्यादा, मतलब 2-3 ऐसे कहीं अलग अलग नहीं, क्या इस टाइप में हुआ। और जो डेजर्ट्स है वो टोटल कितने हैं, 20 हैं। मोस्ट ऑफ देम लाई अलोंग द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर hot deserts, which means they have high temperatures during most of the year। मतलब जो बहुत से जो डेजर्ट्स है वो कहाँ है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या फिर और कैप्रिकॉर्न। मतलब लास्ट टाइम सेमेस्टर 1 में मैंने आपको सिखाया था, है ना। इक्वेटर बीच में नीचे का जो पार्ट है अर्थ की लैंड का, है ना, अर्थ का क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में, है ना। तो ऐसे दोनों भी साइड्स में क्या है, डेजर्ट से, कुछ ऐसे डेजर्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है और कुछ कैप्रिकॉर्न की तरफ है। और कुछ ऐसे डेजर्ट्स है दुनिया में जो बहुत ही हॉट है, बहुत ही ज्यादा गर्म डेजर्ट्स है। और इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना, मतलब साल भर पूरे कंटिन्यू साल भर कैसा होता है, हॉट ही होता है, गर्म ही होता है, ओके। The Sahara in Africa and the Thar Desert in India and Pakistan are example of hot deserts। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है और थार डेजर्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में है, मतलब आधा आधा जो बटा हुआ है, ठीक है, थार डेजर्ट्स। तो ये दो डेजर्ट्स है जो हॉट डेजर्ट्स के एग्जाम्पल है, मतलब ये दोनों जो डेजर्ट है वो कैसे है, हॉट डेजर्ट्स है। The Gobi deserts in Mongolia and Ladakh in India are example of cold desert, ठीक है। और ये जो डेजर्ट है गोबी डेजर्ट्स जो मंगोलिया में है और लद्दाख जो अपने इंडिया में है, ये कैसे है, कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे एनी टाइम स्नो गिरती रहती है लद्दाख में, ठीक है। तो ये कैसा डेजर्ट है, कोल्ड है। They are covered with snow and have freezing temperatures for some part of the year, ठीक है। मतलब वो पूरा स्नो से कवर्ड होता है। ये दो जो डेजर्ट्स है वो मतलब वहाँ पे स्नो ही गिरती रहती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कोल्ड होता है पूरे साल में। लेट अस स्टडी अबाउट सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सऊदी अरेबिया द ग्रेट डेजर्ट लैंड। सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ही मतलब एक ग्रेट ऐसे डेजर्ट की जमीन है, वहाँ पे लैंड है। सऊदी अरेबिया कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। जो सऊदी अरेबिया है वो मिडल ईस्ट मतलब पूर्व दिशा के बीच का पार्ट है, मतलब बीच की एक कंट्री है, ठीक है। और वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन द अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट में है। इट लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द पर्सियन गल्फ। और वहाँ पे उसके मतलब वो किसके बीच में है, रेड सी और पर्सियन गल्फ दोनों के बीच में आती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज 3/4 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। और जो सऊदी अरेबिया है वो जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें उसका 3/4 पार्ट है,
ठीक है। अब वहाँ की लैंड देखते हैं, लैंड सरफेस। सऊदी अरेबिया कंसिस्ट मेनली ऑफ ड्राई बैरन लैंड विच स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सऊदी अरेबिया जो है वो सूखा है, ठीक है, ड्राई है, वहाँ पे भी बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। और वहाँ की जमीन जो है वो मतलब कहाँ से है, वेस्ट टू ईस्ट तक जो जितना भी वो पार्ट है उसका वो पूरा कैसा है, ड्राई है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट सऊदी अरेबिया इज रग्ड एंड माउंटेन्स। तो ये जो सऊदी अरेबिया के वेस्ट साइड में पूरा क्या है, माउंटेन्स वगैरह वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल एंड ईस्टर्न सऊदी अरेबिया कंसिस्ट मेनली ऑफ प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। सम पार्ट्स हैव अंडरग्राउंड वाटर पूल्स कॉल्ड ओसियस। सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में सऊदी अरेबिया के कुछ ऐसे प्लेट्यूज है, पठार वगैरह और डेजर्ट्स हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट में उसके अंडरग्राउंड वाटर पूल्स है, मतलब जमीन के अंदर, जिसको ओसियस कहते हैं वहाँ पे। ओसियस आर द ओनली फर्टाइल एरियाज इन दी डेजर्ट। डेजर्ट का सबसे फर्टाइल एरिया है ओसियस, ओके। देयर आर नो रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस डेजर्ट। और वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसी नदियाँ नहीं है जो फ्लो होती है डेजर्ट की तरफ। हाउएवर ड्यूरिंग ओसेंशियल हेवी रेन, occasionally heavy rain, wide gullies called wadis get temporarily filled with water, ठीक है। और वहाँ पे ओकेजनली कभी कभी भारी बारिश होती है और उसको वादिस कहते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट द वाटर इवेपोरेट्स क्विकली और गेट्स एब्सॉर्ब बाय दी ग्राउंड। लेकिन वहाँ पे गर्मी इतनी होती है क्योंकि वहाँ पे सूखा है ना, हॉट होता है वो, ठीक है। तो बहुत जब बारिश गिरते है तो क्या हो जाती है, बारिश जो गर्मी है वो क्या कर लेते हैं, पूरे जो वाटर है वो उसको पूरा क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है और फिर से वो सूखा हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। Some areas of Saudi Arabia record the world's hottest temperature in summer at 52 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहाँ का जो पूरी दुनिया का सबसे हॉटेस्ट है टेम्परेचर समर में, वहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस वहाँ का क्लाइमेट होता है। The nights are cool in summer and cold in winter, ठीक है। मतलब वहाँ का जो रात है, रात में समर में कूल रहता है तो नॉर्मल, ठीक है, और विंटर में बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। कोस्टल एरियाज रिमेन ह्यूमिड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब वहाँ की वेजिटेशन देखेंगे, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसी है। सिंस मोस्ट ऑफ द एरिया इज ड्राई एंड बैरन, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर। वहाँ की जमीन बहुत सूखी है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो होते हैं, बहुत ही कम पेड़ पौधे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। Short shrubs and cacti survive well because they require very little water. वहाँ पे सिर्फ कुछ छोटे छोटे से shrubs वगैरह हमें कुछ दिखेंगे। और कैक्टी मीन्स कैक्टस का जो पेड़ है, पता है ना आपको, कैक्टस जो होते हैं जिसके ऊपर कांटे होते हैं, तो वैसे ही आपको वहाँ पे कुछ वेजिटेशंस दिखेंगे। वो भी मतलब ये वेजिटेशन क्यों दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम पानी से ग्रो होते हैं, है ना, इसलिए वहाँ पे आपको यही वेजिटेशन देखने को मिलेंगी ज़्यादातर। सम एरियाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग डेट्स, मेलन्स, टोमेटोज, व्हीट एंड बार्ली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन। मतलब वहाँ पे बारिश का पानी नहीं आता है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे आर्टिफिशियल सिंचन किया जाता है। मतलब लोगों के थ्रू, मतलब जैसे पाइपलाइंस वगैरह से पानी देके वहाँ पे कुछ खेती में कुछ ऐसे अनाज उगाते हैं, जैसे टोमेटोज हो गया, गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है। इनको ज़्यादा पानी लगता है ना खेती में, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए इसकी वजह से वो आर्टिफिशियल वाटर, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से वो पानी देते हैं खेती में, ठीक है। सी वाटर आफ्टर द रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम इट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव। समुंदर का पानी है ना, मतलब जब वहाँ से नमक निकाल दिया जाता है, जब वहाँ से नमक निकल जाता है, तब समुद्र का जो पानी है उसका वो क्या करते हैं, रीयूज करते हैं किसी पर्टिकुलर उनके पर्पस के लिए। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, उनके लिए महंगी होती है।
Several animals such as gazelles, wolves, jackals, rabbits, sand vipers, lizards and scorpions are found here. यहाँ पे ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गैजल्स है, जैकल्स, रैबिट्स वगैरह, सैंड वाइपर्स, लिजार्ड और स्कॉर्पियन, ये ऐसे एनिमल्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और बर्ड्स जो है, बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं? ग्राउज, बस्टर्ड्स एंड क्रेन्स। ठीक है, ये बर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। द हॉर्सेस ऑफ अरेबिया आर वेल नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड स्पीड। अरेबिया के जो कुछ ऐसे हॉर्सेस हैं, ठीक है, घोड़े, जो वहाँ की सुंदरता और बहुत ही मतलब स्पीड, मतलब स्पीड वाला एनिमल होता है हॉर्स, है ना, जो बहुत ही जोर से दौड़ता है ना, गति से दौड़ता है, तो वो वहाँ की एक खूबसूरती है, ब्यूटी है हॉर्सेस। ओके, अब हम देखते हैं वहाँ की लाइफ, डेजर्ट्स की लाइफ कैसे होती है, लाइफ इन दी डेजर्ट्स। मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया कंप्राइजेस नोमैडिक ट्राइब्स कॉल्ड बेडियंस। ठीक है, जो मतलब सऊदी अरेबिया की हाफ ऐसी जो पॉपुलेशन है, मतलब जितनी पॉपुलेशन उससे आधी पॉपुलेशन किनसे भरी पड़ी है? नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब जो भटके जमात होते हैं, है ना, आदिवासी टाइप लोग, उनको वहाँ पे बेडोइन्स कहते हैं। They move from place to place in search of fresh pasture for their cattle। ठीक है, वो जो लोग हैं वो एक जगह पे नहीं रुकते, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, किस लिए? अपने उनके जो कैटल्स है, उनके जो जानवर वगैरह हैं, उनको एक फ्रेश पास्चर देने के लिए, ठीक है, स्पेस, उनको जगह देने के लिए। दे लिव इन लार्ज टेंट्स मेड ऑफ एनिमल हाइड्स। वो एक बड़े लार्ज ऐसे टेंट्स बनाते हैं और उसमें रहते हैं, और वहाँ पे वो अपने एनिमल्स को भी रखते हैं। The Bedouins sell and buy their goods at the village marketplace। और वहाँ पे अपने जो भी उनको ज़रूरत के लिए जो चीज़ें लगती है, उनकी जो गुड्स उनको चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें वो गाँव के मार्केट प्लेस से लेते हैं, जहाँ पे बाजार वगैरह होता है। ओके, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल चेंज द लिव्स ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। और वहाँ सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो भी मतलब उन्हीं के साथ में ऐसे रहते हैं, उन्हीं समाज में। नो वंडर दैट ऑयल इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। और वहाँ पे उन्होंने, मतलब सऊदी अरेबिया के लोगों ने ऑयल को डिस्कवर किया, तेल को उन्होंने फाउंड किया, ठीक है, और वहाँ पे ऑयल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, ऑयल इज रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोलियम। और वहाँ के पे जो ऑयल है उसको पेट्रोलियम में उन्होंने रिफाइन किया है उसको। इट इज सेंड टू मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पाइपलाइंस एंड टैंकर्स। और वो जो ऑयल है वो कहाँ पे, मतलब अलग अलग कंट्रीज को वो प्रोवाइड करते हैं, उनको भेजते हैं, किस चीज़ से? पाइपलाइन या फिर टैंकर से वो भेजते हैं। इंडिया टू गेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ऑयल बनता है, तो जो कर्ड ऑयल है, वो कर्ड ऑयल अपना इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया से ही मंगवाता है। ठीक है, उनसे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है, जो चीज़ें सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं। ठीक है, टुडे ऑयल हैज चेंज द फेस ऑफ सऊदी अरेबिया। मेनी पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। आज ऑयल ने सऊदी अरेबिया का मतलब फेस ही चेंज कर दिया है। ऑयल का उन्होंने जो बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट किया, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया को इतना मतलब प्रॉफिट हुआ उससे, क्या सऊदी अरेबिया बहुत ही चेंज हो चुका है। बहुत से लोग जो है वो ग्रामीण भाग से वो शहरी एरिया में वो मूव हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया इज डेवलपिंग फास्ट विथ मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल हाउसेस। आज सऊदी अरेबिया जो है वो इतना खूबसूरत और इतनी मतलब मॉडर्न सिटी बन गई है, मतलब मॉडर्न कंट्री बन गई है। ठीक है, और वहाँ के जो घर हैं, हाउसेस इतने खूबसूरत बन गए, होटल्स बन गए वहाँ पे, स्काई स्क्रैपर्स बन गए, और बड़े बड़े इंडस्ट्री बन गई, कारखाने वगैरह वहाँ पे बन गए हैं। रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, इज अ मॉडर्न डेवलप्ड सिटी वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड एयर। रियाद नाम की एक जो सिटी है वो सऊदी अरेबिया की क्या है? कैपिटल है, ओके, राजधानी है, और वो इतनी मतलब डेवलप्ड और मॉडर्न सिटी है
और उसने रोड से और एयर से वो कनेक्ट है आज सभी कंट्रीज से या सभी सिटीज से। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी सिटी है। ओके, सऊदी अरेबिया इज अ मुस्लिम स्टेट लार्जली ऑक्यूपाइड बाय अरब मुस्लिम्स। ये जो सऊदी अरेबिया है वो एक मुस्लिम का राज्य है, मतलब वहाँ पे सभी मुस्लिम लोग ही रहते हैं। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सऊदी अरेबिया इज अरेबिक। सऊदी अरेबिया की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? अरेबिक लैंग्वेज है। मक्का एंड मदीना, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द मुस्लिम्स आर लोकेटेड हियर। मक्का मदीना नाम तो सुना होगा ना आपने, जो मस्जिद वगैरह होता है उनका मक्का मदीना, जहाँ पे हज की यात्रा वगैरह जाती है ना। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए, जो हर एक पूरी दुनिया के, अपने इंडिया के, इवन अपने इंडिया के भी मुस्लिम्स जो है वो लाइफ में एक बार तो भी यहाँ जाते ही है। ठीक है, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस टू होली प्लेसेस, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, हर साल कई ऐसे मिलियंस मुस्लिम जो है वो इन दो प्लेस को विजिट देने के लिए कंफर्म जाते ही हैं। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली वेयर ट्रेडिशनल अरब क्लॉथ्स। वहाँ के जो क्लॉथ है वो अरब क्लॉथ्स होते हैं, उनकी ट्रेडिशन अलग टाइप की होती है। मेन वेयर अ लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड अ थ्वाब। मतलब जो वहाँ के मेंस है, जो जेंट्स है, वो एक लॉन्ग ऐसा कॉटन गाउन पहनते हैं, उसको थ्वाब कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। और विच इज समटाइम्स कवर्ड बाय अ जैकेट और रोब, और कभी कभी वो अपने आप को किससे कवर्ड करते हैं? जैकेट से या फिर रोब से। अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुत्रा इज यूज्ड बाय मेन टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन। और वो सर पे एक ऐसे दुपट्टे टाइप वो पहन के रहते हैं, जिसको गुत्रा कहते हैं। वो उनके हेड को सन से, मतलब सूरज की रोशनी से या धूप से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। विमेन वियर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड एबा। विमेन्स जो है वो लॉन्ग ऐसे रोब्स पहनते हैं, पूरी लॉन्ग होती है उनकी पैरों तक, इसको एबा कहते हैं। सऊदी अरेबिया is an example of how a desert can be changed by utilizing the natural resources to benefit the people of the region. However, these natural resources must be used with care. सऊदी अरेबिया एक एग्जाम्पल है, एक ऐसे डेजर्ट का मतलब एग्जाम्पल है कि किस तरह से उन्होंने अपने डेजर्ट को एक नेचुरल रिसोर्स एक यूटिलाइज किया उसको, और उससे कितने लोगों ने मतलब उसको बेनिफिट लिया, उस पूरे प्रदेश के लोगों ने। और उस वहाँ पे इतनी नेचुरल रिसोर्सेस है जिसकी वो लोग आज उसको बहुत ही यूज करते हैं, और वो भी केयर के साथ, मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही लाभदायक ऐसी चीज़ें हैं जो उनका बहुत ही सही तरीके से वो यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। ये जो लेसन है आज यहीं पे ख़त्म होता है, द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स। इसमें हमने सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स, सारी जो चीज़ें, उनका पहनावा, सब चीज़ें आज हमने इस लेसन में पढ़ी है। ओके, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।